सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एन के जस्टिन इंग्लिश एंड एजुकेशन चैनल में आपका बिल्कुल स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अपन जो क्लास 12th की जो नोबल नेचर है इस पोइम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और जो इसका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं और जो इससे संबंधित जो पूछे गए लास्ट ईयर्स में जो भी प्रीवियस एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी स्टैंडर्ड्स है इसमें क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं उन सभी के बारे में अपन यहाँ पर डिटेल से जानेंगे दोस्तों। लेकिन मैं पहले आपको यहाँ पर डाउट क्लियर कर दूँ कि जो द नोबल नेचर जो है उसको एक तो आपको राइटर का इसका नाम याद रखना है जो कि है अपना बेन जॉनसन। आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा दोस्तों, बेन जॉनसन इसके हैं जो राइटर का नाम है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि द नोबल नेचर का मतलब एक प्रकार से होता है कि एक प्रकार से जो परिशिष्ट जो नेचर है, ठीक है, जो एक प्रकार से जो नेचर या फिर वातावरण जिसे अपन कहेंगे या फिर पर्यावरण जिसे कहेंगे या फिर जिसे अपन कहेंगे स्वाभाविक जिसे अपन कह सकते हैं, वो एक प्रकार से यहाँ पर उसको नोबल बताया गया है दोस्तों। नोबल मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार से मेजर इम्पोर्टेंट, ठीक है, मेजर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको वीडियो में बता दूं कि यहाँ पर केवल मैं इस वीडियो में आपको इसको बेस क्लियर करूँगा कि पोएम का बेस क्या है, ठीक है। और उसके बाद है जो अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में इसकी लाइन वाइज एंड वर्ड वाइज अपन इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानेंगे दोस्तों। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना ताकि इससे संबंधित आपको पूरी अपडेट हमारे चैनल से संबंधित मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए अपन शुरू करते हैं अबाउट द पोइम से, ठीक है। अब अबाउट द पोइम हमें क्या बताता है भाई, जो बेन जॉनसन, मैंने आपको नाम बताया दोस्तों, नाम याद रखिएगा, बेन जॉनसन। क्या नाम है? बेन जॉनसन। तो यहाँ पर देखिए बेन जॉनसन का जो है एक प्रकार से यहाँ पर 1572 ये तो डेट ऑफ बर्थ बता दी इनकी और डेट ऑफ डेथ बता दी। वाज वर्सेटाइल मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध एंड डोमिनेटिंग लिटरेरी पर्सनालिटी नो, और है जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया, ठीक है, एक प्रकार से डोमिनेट करना लिटरेरी पर्सनालिटी, ठीक है, लिटरेरी पर्सनालिटी में, ठीक है, पर्सनालिटी जिसे अपन कहते हैं। नाउन एज ए प्ले राइट, और वो जाने जाते हैं प्ले राइट के लिए, प्ले राइट मतलब नाटक लिखने वाले, पोइट आप जानते होंगे, एक्टर के लिए भी वो जाने जाते हैं, एंड क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी, और 17वीं शताब्दी के वो आलोचक भी कहे जाते हैं दोस्तों। कौन सी शताब्दी के? 17वीं शताब्दी के। ही इज़ आइडेंटिफाइड, वो पहचाने जाते हैं, फॉर हिज ब्रिलियंट क्लासिकल, जो उनका बहुत ही होशियार या फिर बहुत ही बहादुर जो क्लासिकल एंड रियलिस्टिक जो कॉमेडी है उसके लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है। क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी के लिए कौन जाने जाते हैं? बेन जॉनसन, ठीक है। हिज मेमोरेबल कॉमेडीज़ आर, उनकी जो सबसे यादगार जो कॉमेडीज़ हैं, उनकी जो सारी के सारी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यादगार जो मेमोरेबल जो कॉमेडीज़ हैं वो हैं वोल्पोन, द आल्मिस्ट, द साइलेंट वुमन, ठीक है। एक तो है वोल्पोन और एक है द आल्मिस्ट और एक है द साइलेंट वुमन। तो आशा करता हूँ यहाँ तक तो बिल्कुल भी आपको अबाउट द ऑथर में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन अब अपन यहाँ पर मेनली बात करेंगे कि जो द नोबल नेचर है, ये पोइम जो है ये हमें क्या संदेश देना चाहती है, ठीक है, ये हमें और ये क्यों पढ़नी पड़ रही है 12वीं क्लास के सिलेबस में, ठीक है, उसके बारे में अपन जानेंगे। अब देखिए ये कक्षा 12वीं के सिलेबस में ही क्यों है ये मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए द नोबल नेचर जो है कि जो द नोबल नेचर है इज शॉर्ट लिरिक्स, ये बिल्कुल छोटी हैं लिरिक्स में, ठीक है, आपको दिखाई थी मैंने अभी, बिल्कुल छोटी है इसीलिए मैंने आपको दिखाई थी। कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, और जो है वो कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन है, मतलब बेन जॉनसन के द्वारा इसकी रचना रची गई है। इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग, और इसका जो मीनिंग है वो इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग, बहुत ही एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण मीनिंग, बहुत ही महान अर्थ इसका है। एड अ मैसेज टू ह्यूमैनिटी, और यहाँ पर इसने एक संदेश दिया है ह्यूमैनिटी को, मानवता को यहाँ पर इसने मैसेज दिया है कि that we live in deeds not in years, कि हम जो हैं वो बिल्कुल डीड्स में ही रहते हैं, नॉट इन ईयर्स मतलब डीड्स का मतलब यहाँ पर होता है कि कुछ समय के लिए ही रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल अल्प समय के लिए, नॉट इन ईयर्स, ना कि कई वर्षों के लिए। अब यहाँ पर बात आती है द पोइट कॉन्ट्रास्ट्स
अब वो विरोधाभास बताता है, ठीक है, विरोधाभास आपस में लड़ाई झगड़ा, मतलब विरोधाभास एक इधर एक इधर, ठीक है, अपोजिशन जिसे अपन कहेंगे। अब मीनिंगलेस, एक मीनिंगलेस जिसका कोई अर्थ नहीं है, एंड अनइम्प्रेसिव, ठीक है, और जिससे कोई भी इम्प्रेस नहीं होता हो। लॉन्ग लाइफ, ठीक है, लंबे जीवन से। विद अ शॉर्ट लाइफ, किसके साथ, एक छोटी सी, एक छोटा जीवन के साथ। फुल ऑफ हीरोइक, जो जिसका है, जो जिसकी जो छोटी लाइफ है वो फुल कंप्लीट भरी हुई हो हीरोइक से, मतलब एक प्रकार से एक्ट्रेस की तरह, ठीक है, या फिर जैसे अपन कहते हैं लग्जरी लाइफ। एंड वर्च्यूज डीड, और उनके जो गुण हैं, ठीक है, बाय ड्रॉइंग टू सिंबल, और उनके जो गुण हैं वो दो सिंबल, दो प्रतीक हमें बताते हैं वो, ठीक है, फ्रॉम नेचर, किससे, हम उनके नेचर से। कोई सा भी इंसान हो वो अपने नेचर से दो सिंबल अपने यहाँ पर वो बताता है, चाहे उनका, अगर उसका नेचर है जो नेगेटिव है तो भी उसका सिंबल निकलेगा, मतलब प्रतीक निकलेगा। अगर उसका जो एक प्रकार सा सिंबल है जो पॉजिटिव है तो भी उसका सिंबल निकलेगा। तो यहाँ पर नेचर का प्रयोग इसलिए किया गया है कि नेचर के कुछ ऐसे ट्रीज हैं, वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि नेचर के कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो कि हैं वो आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं और किस प्रकार से समान हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मानवों के ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है क्या, कि कुछ व्यक्ति जो है वो तो बहुत से वर्षों के लिए होते हैं यहाँ पर, और कुछ जो होते हैं वो कुछ समय के लिए ही यहाँ पर होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर एक मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव मैसेज दिया गया है बेन जॉनसन के द्वारा कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को, और जो रीडर्स हैं इसके उनको। तो यहाँ पर अब बात आती है कि ड्राइविंग टू सिंबल्स, दो सिंबल वो खींचता है फ्रॉम नेचर से। एक तो है एन ओक, एक तो है ओक का पेड़, ठीक है, और एक है लिली, ठीक है। लिली आप जानते होंगे, लिली का पुष्प जो होता है, ये इन दोनों के माध्यम से, ठीक है, एन ओक एंड लिली, इन दोनों के माध्यम से वो टू सिंबल्स खींचता है, ठीक है, या फिर ये ही सिंबल मान लो। लेकिन अब देखिए ये किसके सिंबल हैं, ठीक है, बात ये भी आएगी। जॉनसन वाइडली डिसेमिनेट्स, कि जॉनसन जो है वो विशाल रूप से डिसमिनेट्स करता है दैट द वर्थ ऑफ ह्यूमन, की जो वर्थ है ह्यूमन लाइफ की, जो मानव के जीवन की जो योग्यता है, इज मेजर्ड नॉट इन ईयर्स, उसका है जो मापन है जो सालों में नहीं किया जा सकता, बट लेकिन जो मानवों का जो जीवन होता है उनका मापन अगर अपन करें तो वो वर्षों के अनुसार नहीं कर सकते, ऐसा कहा बेन जॉनसन ने, ठीक है। बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट, लेकिन अगर उसकी बात करें बेसिस की, उसके आधार की, ठीक है, ऑफ अचीवमेंट, उसकी उपलब्धियों की, एंड नोबल एक्ट्स, और उनके जो भी नोबल एक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी उनके अच्छे कार्य हैं, देट लिव इम्प्रिंट्स, और वो हैं जो अगर वो क्या करेंगे, एक तो जो मानव होते हैं, मानव को वर्षों में अपन नहीं माप सकते हैं, मानवों की पहचान इसी से होती है अगर वो उसके लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स होती हैं एंड नोबल एक्ट्स होते हैं और अच्छे कार्य होते हैं, देट लिव इम्प्रिंट्स, और वो छाप छोड़ जाते हैं ऑन द वेस्ट एटर्निटी ऑफ टाइम, संपूर्ण काल के लिए वो अपने एक प्रकार से छाप छोड़ जाते हैं। क्या, एक तो नोबल एक्ट्स और एक बेसिक ऑफ अचीवमेंट्स। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा दोस्तों कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो अपन ने यहाँ पर क्लियर कर लिया। इसके बाद मैं आपको आऊँगा दोस्तों यहाँ पर पोइम में, लेकिन पोइम अपन है जो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे दोस्तों। हर एक मीनिंग का, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, लाइन वाइज अच्छे से समझाऊंगा, जैसे मैंने अबाउट द पोइम, अबाउट द पोइट आपको यहाँ पर पढ़ाया दोस्तों। तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात करूँगा, इसमें अलग से सीरीज़ लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे आए वो आपको मिल सके। थैंक यू।